वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाखा टैलेंट्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का वीडियो जो है ना वो स्किप मत करिएगा, ये देखकर ही जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो डिस्कस करने वाले हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं फंगस और फंजाई। फंगस मतलब क्या? फंगस जिसे हम फंजाई भी कहते हैं। फंगस मतलब जिसे हम फंजाई भी कहते हैं। और फर्स्ट पॉइंट देखेंगे उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई। सेकंड है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, मतलब कि वो किस तरह से दिखाई देती है बनावट के आधार पर मैं आपको डिस्कस करूंगी तो कैसे रहते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पोर्स। थर्ड पॉइंट क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पोर्स, मतलब कि जो बेस पर डिस्कस करूंगी तो कितने टाइप की होती है वो मैं आगे बताऊंगी। फोर्थ पॉइंट है अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिसीज, मतलब कि जो बेस है वो किस डिसीज के ऊपर जो बीमारी के आधार पर क्लासिफिकेशन क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगी। सो हम पहला पॉइंट देखेंगे सुपरफिशियली माइकोस, सेकंड देखेंगे सबक्यूटेनियस माइकोस और थर्ड देखेंगे सिस्टेमिक माइकोस। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि फंगस का इंट्रोड्यूस क्या होता है। फंगस का इंट्रोड्यूस क्या होता है? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो फंगस की जो स्टडी है हम बोलते हैं माइकोलॉजी। माइको मतलब क्या? मशरूम। माइको मतलब क्या? मशरूम। और लॉजी का मतलब क्या होता है? जो स्टडी, जो फंगस की स्टडी है जो करते हैं, मतलब कि उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑल फंजाई आर यूकैरियोटिक। सेकंड पॉइंट है अपना ऑल फंजाई आर यूकैरियोटिक। तो देखो दो तरह के सेल होती है बच्चों। तो पहला होता है ये प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है तो मैं बताती हूँ। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जो मल्टीसेलुलर सेल होता है उसे मतलब कि वो क्वेश्चन में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल से वो यूनिक होता है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑल फंजाई आर एरोबिक। ऑल फंजाई और एरोबिक नेचर्स ऐसे फंगस जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रो करते हैं। ऐसे फंगस जो कि ऑक्सीजन के ही उपस्थिति में ग्रो करते हैं, वो ऑक्सीजन के ही उपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, उसे मैंने बोला है एरोबिक फंजाई। उसे मैंने क्या बोला है? एरोबिक फंजाई। फंजाई में बी डिवाइडेड बाय असेक्सुअल प्रोसेस एंड आल्सो डिवाइडेड बाय सेक्सुअल प्रोसेस। तो देखो दो तरह के प्रोसेस हो जाती है। देखो बैक्टीरिया वायरस सभी तरह के डिवाइड होते हैं, एक से दो, दो से चार बनती है। मतलब कि इसी तरह जो हमारे फंगस है ये फंगस की डिवाइड होती है ना, असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों भी हो सकती है। दो तरह के प्रोसेस पे पाई जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फंगस में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। फंगस जो है यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर हो सकती है, दोनों तरह से। क्वेश्चन यूनिक मतलब कि क्वेश्चन में, मल्टी सेलुलर मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन में पाई जाती है। अ, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो हम सेकंड पॉइंट देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखा था। इसका मतलब क्या है तो भी हम फिर से बताते हैं। दिखावट मतलब बनावट के आधार पर जो फंगस होता है उसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो पहला पॉइंट्स है अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी फंजाई आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब कि वो फंगस है किसके आधार पर? उसके बनावट के आधार पर। किसके आधार पर? उसके बनावट के आधार पर। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं मोल्ड, सेकंड है ईस्ट, थर्ड है ईस्ट लाइक फंजाई और देन है डायमॉर्फिक फंजाई। तो बच्चों देखो ये इम्पोर्टेंट है, चारों टाइप की याद रखना। वन वन करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फंजाई में के नाम बहुत कंफ्यूज है। तो आप लोग जिनके नाम जो है उसे अच्छे से याद रखेंगे, एक दो बार पढ़ोगे इसीलिए याद हो जाएगा, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान रखें। पहला है मोल्ड्स। पहला है मोल्ड्स। मोल्ड्स के बारे में देखते हैं। द बॉडी ऑफ मोल्ड्स कंसिस्ट ऑफ वीक फिलामेंट्स cells. These filaments are attached together which is called hyphae. मतलब कि क्या? फिलामेंट्स मतलब उसके बिग उंगली जैसा जो स्ट्रक्चर है, दिख रहा है? हाँ, जो बिग उंगली जैसा जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि ब्रांचेज जैसे पेड़ की टहनियाँ निकली रहती है उसी तरह से ये निकला हुआ है। ठीक है, हम पहले और एक बार रिपीट करते हैं। द बॉडी ऑफ मोल्ड्स कंसिस्ट ऑफ बिग फिलामेंट सेल्स। मतलब कि बड़ी फिलामेंट सेल है जो क्या आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई है। मतलब क्या है? आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई है, मतलब कि अटैच है। जैसे कि किसके थ्रू?
हाइपी के थ्रू, किसके थ्रू? हाइपी के थ्रू। तो हाइपी में बी सेप्टेड और बी नॉन सेप्टेड। हाइपी में बी सेप्टेड और में बी नॉन सेप्टेड मतलब कि क्या? देखो डायग्राम में बताती हूँ। सेप्टेड मतलब पहले वो समझिए और नॉन सेप्टेड मतलब वो समझिए। जो सेप्टेड किसे कहा जाता है? ये जो ब्लैक कलर्स के दिख रहे हैं ब्रांचेस है, ये जो डिविजन्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, ये देखो, ये है सेप्टेड। क्या है? सेप्टेड। और जो दूसरा जो डायग्राम है उधर है क्या? नहीं, इसमें नहीं है, मतलब ये नॉन सेप्टेड है। इसमें ब्लैक कलर्स के डिविजन्स नहीं दिख रहे हैं, मतलब कि ये नॉन सेप्टेड है। समझ में आ रहा है? मतलब कि इसका डिफरेंट समझ रहे हो? ये है शिफ्टेड और ये है नॉन शिफ्टेड। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। दिस इज अ मल्टीपल न्यूक्लियर, मतलब कि हम बताते हैं डायग्राम में। देखिए ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें क्या है? न्यूक्लियर से छोटे छोटे रेड वाले दिख रहे हैं आप सभी को। मतलब कि क्या है? मल्टीपल है, मतलब कि मल्टी सेलुलर न्यूक्लियस है, इसे बोलते हैं दिस इज अ मल्टीपल न्यूक्लियर। एग्जाम्पल ऑफ मोड्स, फर्स्ट है डर्मेटोफाइटोसिस, सेकंड है पेनिसिलियम और थर्ड है अस्पेरुगिलियम। कौन कौन से हैं मोड्स? डर्मेटोफाइटोसिस, पेनिसिलियम, अस्पेरुगिलियम। तो ये याद रखिएगा। चलो तो हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है ईस्ट। ईस्ट को देखते हैं हम। ईस्ट ईस्ट इसकी डायग्राम ऐसी होती है, देखो दिख रहा है? ठीक है। दिस इज अ राउंड ऑफ ओल यूनिसेल्युलर फंजाई, मतलब कि जो ये राउंड ओल्स दिख रहे हैं आपको, इसे कहते हैं राउंड ओल्स। जो यूनिसेल्युलर फंजा होते हैं, मतलब कि एक कोशीय होते हैं। हमने देखा था मोड्स में जी वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियर हमने अभी अभी देखा था। और सेकंड पॉइंट्स क्या है? इट इज़ अ रिप्रोड्यूस बाय बडिंग प्रोसेस। ये क्या प्रोड्यूस करता है? बडिंग प्रोसेस करता है, मतलब कि ये जो बर्ड है ये ये जब बडिंग प्रोसेस करता है, इसे बडिंग प्रोसेस कहा जाता है। जो एक सेल से दो सेल बनती है उसे बडिंग प्रोसेस कहती है। तो थर्ड है इट इज शो क्रीमी एंड माइकोइड कॉलोनी। इट इज शो क्रीमी एंड माइकोइड कॉलोनी, मतलब कि ये जो बहुत चिपचिपे होते हैं और ये क्रीमी बन जाती है, और ये क्या शो करते हैं? माइकोइड कॉलोनी शो करते हैं। क्या कर शो करते हैं? माइकोइड कॉलोनी। तो ये ईस्ट का एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट का एग्जाम्पल है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स। आगे है ईस्ट लाइक फंजाई, मतलब क्या? ईस्ट तो है लेकिन इसके जैसी दिखने वाली और एक ईस्ट है जो खाली दिखाई गई है। दिस फंजा लुकिंग लाइक अ ईस्ट बट इट ग्रो चेन लाइक अ बर्डिंग, मतलब क्या? जो जो बर्ड्स है वो एक दूसरे से मतलब कि वो चेन बना रही है, उसे क्या कहते हैं? जो उस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहते हैं? ईस्ट लाइक अ फंजा, मतलब कि वो बड़ी वाली चेन, लंबी सी चेन बना रहा है और ये छोटे छोटे बर्ड उसके चिपके रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नीचे है कैनेडिडा अल्बिकेनस। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पोर्स, मतलब क्या? जो इसे देखो इसे क्या क्या कहते हैं? टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। मतलब इस स्पोर्स के आधार पर सेक्सुअल स्पोर्स है क्या असेक्सुअल स्पोर्स है, इस आधार पर मैं डिवाइड करूंगी। 4 टाइप की डिवाइड होंगी, ये दिख रही है 4 टाइप्स। पहला होगा जाइगोमाइसेटिस, सेकंड होगा अस्कोमाइसेटिस, बेसिडोमाइसेटिस और देन होगा ड्यूट्रोमाइसेटिस। पहला क्या है? जाइगोमाइसेटिस, अस्कोमाइसेटिस, बेसिडोमाइसेटिस, ड्यूट्रोमाइसेटिस। ये 4 टाइप्स के जो स्पोर्स है इसे क्लासिफाई किया गया है। हम सबसे पहले देखेंगे जाइगोमाइसिस के ऊपर। इट हैज़ अ नॉन सेप्टेड हाइफी। देखो इसके पास हाइफी है, फिलामेंट से, पर नॉन सेप्टेड है, इसे सेप्टर नहीं पाया गया है। इट हैज़ द सेक्सुअल स्पोर्स एज वेल एज अ सेक्सुअल स्पोर्स, दिख रहा है? इट हैज़ अ सेक्सुअल स्पोर्स एज वेल एज अ सेक्सुअल स्पोर्स, मतलब ये जो दोनों प्रकार के स्पोर्स है, समझो फंगस है, उनका डिवाइड करने के लिए स्पोर्स बनी हुई है। स्पोर्स निकलेंगे दूसरी फंगस बनेंगी और स्पोर्स निकलेंगी तीसरी फंगस बनेंगी। इस टाइप के जो ये सेक्सुअल स्पोर्स है और असेक्सुअल स्पोर्स भी है। सेक्सुअल में क्या होगा मैं बताती हूँ। सेक्सुअल स्पोर्स इज कॉल्ड जाइगोमोस्पोर्स। सेक्सुअल इज कॉल्ड जाइगोमोस्पोर्स, मतलब कि ये जो दोनों टाइप के जो सेल में बना रही हूँ देख रहे हैं, एक है सेक्सुअल, सपोज दैट एक सेक्सुअल है और एक है असेक्सुअल। तो ये सेक्सुअल स्पोर्स दूसरे सेल से रिएक्शन करेगा और एक नए स्पोर्स बनेगा और एक खुद की दो भागों में तोड़ देगा, मतलब कि वो सेक्सुअल स्पोर्स बनेगा।
तो असेक्सुअल स्पोर्स इज कॉल्ड स्पोरेंजियम स्पोर्स मतलब क्या, जो हमने देखा था दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और वो एक होता है असेक्सुअल। सेक्सुअल में का क्या कहते हैं, जाइगोमोस्पोर कहते हैं सेक्सुअल को, और असेक्सुअल को कहते हैं स्पोरेंजियम स्पोर। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम स्पोर्स। यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो और भी अच्छे टॉपिक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, अस्कोमाइसेटिस। तो नेक्स्ट है अस्कोमाइसिटिस। अस्कोमाइटिस क्या होता है, इट हैज़ अ सेप्टेड हैपी। जो मैं डायग्राम में दिखा रही हूँ, ये बीच बीच के जो डिविजन्स है इसे सेप्टेड हैपी कहा जाता है। नेक्स्ट है दिस फंजा हैज़ अ सेक्सुअल स्पोर्स। ये जो फंजा होता है सेक्सुअल स्पोर्स होता है ओनली। थर्ड है सेक्सुअल स्पोर्स इज कॉल्ड अस्कोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स को अस्कोस्पोर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बेसिडोमाइसिटिस। क्या है, बेसिडोमाइसिटिस। इट हैज़ अ सेप्टेड हैपी। जो मशरूम जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एग्जाम्पल्स है उसका, जो ये सेप्टेड हैपी होता है। और नेक्स्ट है दिस फंजा हैज़ अ सेक्सुअल स्पोर्स। ये सेक्सुअल स्पोर्स होता है ओनली। सेक्सुअल स्पोर्स को बेसिडोस्पोर्स भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक ध्यान में रखना है, जाइगोस्पोर्स के पास जाइगोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स के पास बेसिडोस्पोर्स ही रहेगा। और नेक्स्ट है ड्यूट्रोमाइसिटिस। ड्यूट्रोमाइसिटिस मतलब क्या, तो इट हैज़ अ सेप्टेड हैपी। इट हैज़ अ सेप्टेड हैपी मतलब कि जो ये डायग्राम है उसमें डिवीजन होंगे, मतलब कि ये सेप्टेड हैपी है। नेक्स्ट है अननोन स्पोर्स, मतलब कि इसकी खोज चल रही है, रिसर्च चल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो जरूर कमेंट्स में बताइए।